पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और उस हमले के बाद सरकार की तरफ से लगातार कई फैसले लिए जा रहे हैं दोस्तों, जिसे देश हित में भी बताया जा रहा है और सरकार लगातार मीटिंग पर मीटिंग भी कर रही है, जिससे पड़ोसी मुल्क में वाकई में एक तरीके से देखा जाए तो एक डर का माहौल है। दिखाया तो यही जा रहा है तमाम न्यूज चैनल्स के जरिए, और जिन भी वेबसाइट्स पर, जिन अखबारों में आप ये पढ़ेंगे आपको ये नजर आएगा। सरकार के थ्रू समय समय पर ये फैसला जो है वो लिया भी जा रहा है और समय समय पर जानकारी भी जो है वो साझा की जा रही है कि सरकार क्या फैसला लेने वाली है या कितनी बैठकें हो रही है और कितनी बैठकें नहीं हो रही है। इसी फैसले के तहत एक फैसला बीते दिनों लिया गया था और उसमें कई फैसले वैसे तो लिए गए थे, लेकिन एक फैसले पर जोर दिया गया था कि 48 घंटे के भीतर भीतर जिन भी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा है या वीजा जो है उनका, वो किसी भी वीजा पर है अगर है, उनको भारत छोड़ना पड़ेगा। जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनके लिए किसी पाकिस्तानी नागरिक के लिए कोई भी इफ एंड बट की स्थिति ना छोड़ते हुए कह दिया गया आपको 48 घंटे में भारत से बाहर जाना पड़ेगा। अब वो जा भी रहे हैं, मगर जो संख्या नजर आ रही है दोस्तों, ये हमारे देश की खुफिया एजेंसी या उस प्रणाली पर सवाल उठाते हैं जिनको ये देखना चाहिए कि कितने पाकिस्तानी नागरिक अभी तक हमारे देश में रह रहे थे। इस मामले के बाद अब परतें खुलने लग गई है। पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर जो है वो सामने आई है और ये खबर आज तक जैसे बड़े मीडिया संस्थान ने अपनी वेबसाइट पर छापी है। जब आप ये सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी और आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि जब मैंने ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो मैं भी हैरान थी। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता, मगर स्वीकार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हकीकत है कि हमारे देश में काफी लंबे समय से जिनके वीजा की टेन्योर खत्म भी हो गया, समय अवधि खत्म भी हो गई, जो वीजा पर आए थे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, उनकी वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद भी वो देश में रह रहे हैं और रह रहे थे अभी तक। जब उन्होंने वापस जाना शुरू किया है तो उनकी संख्या, उनके तादाद के आंकड़े जानकर हर कोई हैरान है। मैं बता देती हूं आपको बिना देर के, आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर, वो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, लिखी है संयम श्रीवास्तव ने। ये कहती है रिपोर्ट कि हजारों पाकिस्तानी नागरिक भारत में कई साल से रह रहे हैं और सरकार को पता भी नहीं था। ये कैसे पता चल रहा है कि सरकार को नहीं पता था? क्योंकि सरकार ने जब अभी फिलहाल लोगों को भेजना शुरू किया है पाकिस्तान, तब जाकर चीजें खुलनी शुरू हुई है। निराशाजनक है कि पाकिस्तानी नेशनल्स को वीजा अस्पतालों के एड्रेस पर विदेश मंत्रालय ही दे रहा था। ये चौंकाने वाला विषय है दोस्तों कि विदेश मंत्रालय का नाम यहां पर आ रहा है कि विदेश मंत्रालय द्वारा अस्पतालों के नाम पर पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा प्रदान किया जा रहा था। भारत का नागरिक अगर बैंक में जाए तो उसको एक काम कराने में कितने घंटों लग जाते हैं, ये किसी से छिपा तो नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिन लोगों पर शक है कि वो भारत में कभी भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, ऐसे लोगों को आपने इतने समय तक भारत में कैसे पनाह दे दी, सवाल ये उठता है। अस्पतालों के एड्रेस पर सालों से वो भारत में ही घूम रहे हैं, भारत में ही रह रहे हैं, लेकिन फिक्र किसी को नहीं है। और इसके लिए अब दोष किसको दिया जाएगा? पाकिस्तान को दोष दिया जाएगा या खामी मानी जाएगी हमारे देश के विदेश मंत्रालय द्वारा? सवाल ये उठता है दोस्तों। पहलगाम हमले के बाद जब केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया तो यह खुलासा हुआ कि हजारों पाकिस्तानी नागरिक भारत में वैध और अवैध तरीके से कई सालों से रह रहे हैं और जाहिर है इस पूरी की पूरी स्थिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सीमा प्रबंधन और सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाए हैं कि आप इतने समय से कर क्या रहे हैं, जब आप ही के देश में पाकिस्तान के नागरिक, जिनकी नागरिकता पाकिस्तान की है, वो सालों साल से हमारे ही देश में हमारे बन के रह रहे हैं। और फिर खबरें आती हैं पहलगाम जैसे इलाकों से, पहलगाम जैसे क्षेत्रों से, कि हमारे देश के नागरिकों को ऐसे ही लोगों की वजह से नुकसान झेलना पड़ा। देखिए, आपकी स्क्रीन पर इस समय जो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, आपको एक एक करके बताते हैं कि अभी तक कितना आंकड़ा
सामने आया है। तो वीजा अवधि समाप्त होने के बाद में भी भारत में जो लोग रुके रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के मुताबिक दिल्ली पुलिस को एक लिस्ट सौंपी गई है और इसमें 5200 पाकिस्तानी नागरिकों के नाम शामिल है जो दिल्ली में रह रहे थे और इनमें से ज्यादातर अपने पते से अलग अलग अस्पतालों को उन्होंने दर्ज किया था। पते के रूप में अलग अलग अस्पतालों के नाम पर उनका जो एड्रेस था वो अलग अलग अस्पतालों के नाम पर था। और विशेष रूप से यहां बताया जा रहा है कि मध्य दिल्ली, जामिया नगर, मजनू का टीला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ऐसे कई क्षेत्रों में ये लोग रह रहे थे, पाकिस्तानी नागरिक है। और कुछ लोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ऐसे प्रमुख अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ भी उठा रहे थे। अन्य ने अस्पतालों के पते का इस्तेमाल निवास के लिए आधार के रूप में कर डाला। अब कई पाकिस्तानी नागरिक जो अल्पकालिक मेडिकल वीजा पर आए थे वो भी वीजा समाप्त होने के बाद भारत में रह रहे थे। अगर आप संख्या की बात करेंगे तो मजनू का टीला में लगभग 900 और सिग्नेचर ब्रिज के पास 600-700 पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी जो है वो देखी गई है। साथ ही अगर और आंकड़ों की बात आप करेंगे तो जैसलमेर में, राजस्थान जैसलमेर में 6000 से ज्यादा पाकिस्तानी दीर्घकालिक वीजा पर रह रहे थे। पूरे राजस्थान में अगर संख्या देखेंगे तो यह संख्या 20,000 है दोस्तों। 20,000 पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या बताई जा रही है राजस्थान में। और नजरअंदाज करना जो है अगर देखा जाए तो सरकारों की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। प्रायोरिटी क्या है आपकी, सुरक्षा को आप किस तरीके से देख रहे हैं, इस बात को दर्शाता है। दूसरी बात यहां पर यह भी हो जाती है कि एक तरफ इतनी बड़ी संख्या में जैसलमेर, राजस्थान में जो है पाकिस्तानी नागरिक रह रहे, पंजाब की अगर आप बात करेंगे तो 83,000 और दिल्ली में 5,000 पाकिस्तानी नागरिकों की उपस्थिति तब पता चली जब सरकार ने इनको भगाना शुरू किया। सरकार ने सख्ती दिखाई, तब जाकर पता चला कि ऐसा भी कुछ है। भारत में ऐसे भी लोग रह रहे हैं जिनके पास वीजा नहीं है, इनके पास प्रूफ नहीं है भारत में रहने का, पाकिस्तानी नागरिक है और इनको इतने समय तक पूछताछ भी इनसे नहीं हुई, ये रह रहे हैं, इनको कोई रोक नहीं रहा है, ये सुविधाएं भी ले रहे हैं, भारत का खा रहे हैं। भारत के खिलाफ ही साजिश जो है वो रचाए जाने का आरोप इन्हीं लोगों के ऊपर लगता है। भारत में अलग अलग सरकारों ने समय समय पर अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा की बजाय इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, अक्सर बनाया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो अवैध बांग्लादेशी और बाकी के घुसपैठियों को लेकर अक्सर पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ा जाता रहा है। मगर जब अपनी बात आई है तो क्या इस बात को स्वीकार किया जाएगा कि विदेश मंत्रालय द्वारा इतनी बड़ी भूल जो है वो हुई है, और क्या इसके लिए मजबूत नीतियां बनाई जाएंगी कि आगे से जितने नागरिक अभी फिलहाल के लिए भारत में रह रहे हैं, जिनको अब भगाना शुरू किया है सरकार ने, सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएगी ताकि आगे ऐसा होने ना पाए। ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, ये आज तक की रिपोर्ट कह रही है। उत्तर प्रदेश कह लीजिए, बिहार है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या ज्यादा थी और बीजेपी की ही वहां पर सरकार है। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन ने न तो मुद्दे पर ध्यान दिया, ना कोई फैसला लिया, ना कोई कार्यवाही जो है वो की। अब जाकर पता चल रहा है कि कितने नागरिक पाकिस्तान के हमारे देश में छुपे पड़े हैं वीजा पर, जिस वीजा की अवधि भी खत्म हो चुकी है। तो आखिर उन पर ध्यान देने के लिए जो है कहा क्यों नहीं गया, या फर्जी, कुछ लोगों ने तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर भी भारत में रहने की कोशिश की है, ऐसे लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? सवाल ये उठता है दोस्तों। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या इस मामले पर कमेंट करना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।